दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इजी आर एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1B का पार्ट 1 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो आइए पहले इसे सॉल्व करते हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 2 साते 14, 70 हो गया। यहाँ पे 2 तिया 6, 2 पाँचे 10, 35 हो गया। अब 5 से कटाएंगे, 5 सते 35 और यहाँ पे हो गया 7 से, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितने बार है, 2 बार, तो इसके 2 घाते 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है 156। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से हम इसको भाग देंगे, 2 साते 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आठे 16 हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नवा 18 हो गया। और यहाँ पे 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9 हो गया। अब ये 13 से कटेगा, तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पे 2 2 बार आया, तो इसको हम लिखेंगे 2 के घाते 2, 3 गुणे 13। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 बचा 22 हो गया। यहाँ पे तो 3 साते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर 3 से कटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौक के 12, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 3 से नहीं कैंसिल होगा, तो अब क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे। यहाँ पे 5 अठे 40, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35। अब यहाँ पे 17 से, तो 3825 का क्या गुण अभाज्य गुणनखंड हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 5005 हो गया। सबसे पहले हम 5 से कटेगा, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 0 0 1 हो गया। अब यहाँ पे 5 का भाग नहीं जाएगा, तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 7 त्रिके 21 हो गया। अब दोस्तों 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33 हो गया। अब 13 से कटाएंगे, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये रहा आंसर। ऑप्शन 5 है
7,429। तो 7,429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 17 से घटाएंगे। यहाँ पे देंगे भाग देंगे 17, 17 चौको 68, 4 भर जाएगा। अब यहाँ पे बचा 6, 62 होगा, 17 तियाँ 51 हो जाएगा। अब 11 बचा तो 119, 17 साते 119 हो जाएगा। अब 19 इसको बढ़ाएंगे दोस्तों, 19 गुना के 38, 5 बचा 7 हो जाएगा, तो 19 तियाँ 57। अब यहाँ पे 23 लिखेंगे, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 7,429 का अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणे 19 गुणे 23 होगा। ये रहा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला क्वेश्चन 26 और 91 का, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का। दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे। यहाँ पे 26 और 91 लिखेंगे यहाँ पे। तो अब 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से पहले घटाएंगे, यहाँ पे हो गया 13, फिर यहाँ पे 13 से कैंसिल करेंगे, 13 कम 13। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 91 हो गया। पहले ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से कटाएंगे। तो यहाँ पे 7, 7 एक कम 7, 7 त्रिके 21, यहाँ पे हो गया 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 13, और 91 का क्या है, 7 गुणे 13। अब दोस्तों सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ निकालना है हमें 26 और 91 का। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो मिलता है, जो दोनों में मिले उसे क्या कहते हैं, वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, ये मैच करा, तो ये क्या है, 13 हमारा एचसीएफ है। ये रहा आंसर। अब दोस्तों एलसीएम में क्या करते हैं, अब एलसीएम निकालना है इसी का। तो एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मिलता है उसको लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नहीं मिल रहा है तो 2 भी लिख लेंगे, और 7 भी नहीं मिल रहा है तो 7 भी लिखेंगे, और 13 मिल रहा है तो 13 को एक बार लिखेंगे। अब गुणा करेंगे, 7 गुना के 14 और गुणे 13 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, 14 तियाँ 42, हाथ से लगा 4, 14 कम 14 4 18, 182। हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 26 91 का 13, और एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 26 91 क्या आ गया, 182 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे जांच भी करना है, लिखा है यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तब यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। तो सब पहली संख्या हमारा क्या है, पहली संख्या हमारी है 26, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 91। तो सूत्र है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये है। तो यहाँ पे दो संख्या क्या है दोस्तों, 26 और 91, गुणा करेंगे बराबर एलसीएम क्या है हमारा 182, और एचसीएफ है 26 और 91 गुणा करेंगे तो 2366 हो जाएगा, और 182 का गुणा करेंगे 13 में, तो यहाँ भी आएगा 2366 आ गया। तो दोस्तों दोनों पक्ष बराबर है, तो ये हमारी जांच सही है। यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष बराबर है, तो ये रहा हमारा आंसर।
अब दोस्तों पार्ट 2 है। तो आइए सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और 92 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 510। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 1 बचा, 2 पाँचे 10। अब किससे कटेगा दोस्तों? 3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अठे 24, 3 पचे 15 हो गया। अब 5 से कटाएंगे। 5 एकम 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। यहाँ पे अब 17 से कटाएंगे, एक बार हो जाएगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। अब दोस्तों 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया 92। पहले 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 12 हो गया। 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहाँ पे 23 एकम 23 हो गया। तो यहाँ पे 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 23, ये है 92 का। तो अब यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ 510 और 92 का। तो अभी मैंने बताया कि जो दोनों मैच करे वही क्या है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या मैच कर रहा है? 2 मैच कर रहा है केवल। तो यही 2 हमारा क्या है? एचसीएफ है। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको लिखते हैं। देखिए 2 मैच कर रहा है तो ये मिल रहा है, ये वाला 2 नहीं मिल रहा है तो इसको लिख देंगे। 3 नहीं मैच कर रहा है 3 भी लिखेंगे। 5 नहीं मैच कर रहा 5 लिखेंगे। 17 नहीं मैच कर रहा है तो 17 लिखेंगे। और 23 नहीं मैच कर रहा है तो 23 को भी लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे। दोस्तों, तो गुणा करेंगे तो 23,460 आएगा। 23,460 आएगा। ये रहा एलसीएम। अब दोस्तों जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याएं हमारा है 510, पहली संख्या 510 गुणे 92 है। और एलसीएम क्या है? एलसीएम हमारा 23,460 और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 2 है। अब दोस्तों 510 और 92 का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। और यहाँ पे 23,460 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 46,920 आएगा। दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर है तो ये हमारा आंसर क्या है? यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। 336 और 54, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 336। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 आठे 16। यहाँ पे हो जाएगा 2 आठे 16, 2 चौके 8 हो गया। 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। 3 से कटाएंगे, 3 सत्ते 21 और 7 से करेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। 2 कितने बार है? 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 एक बार है। 3 गुणे 7 हो गया। अब क्या निकालेंगे? 54 का। 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 3 9 27, 3 त्रिके 9, यहाँ पे 3 एकम 3। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 336 और 54 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ में जो मैच करेगा वही। देखिए ये 2 मैच कर रहा है तो 1 to 2 और 3 सिंगल मैच कर रहा है तो 1 to 3 लिख देंगे।
यहाँ पे 3 मैच कर रहा है और 2 मैच कर रहा है, तो 2 3 6। एचसीएफ क्या हो गया हमारा 6। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये 2 मिल रहा है और 3 भी मिल और ये 2 और ये 3 2 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 एक मैच कर रहा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 1 3, अब 2 3 और बचा, यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 324। ये रहा एलसीएम। अब यहाँ पे दोस्तों अब जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारा दोस्तों 336 गुणे 54, एलसीएम हमारा 324 और एचसीएफ 6 है। अब दोस्तों 336 और 54 गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा, और 324 गुणे 6 करेंगे तब भी क्या आएगा 18,144। यहाँ पे भी दोनों पक्ष क्या है बराबर है, अतः यही हमारा क्या है आंसर। दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।